नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 8 चैप्टर मार्केटिंग एंड टुडेज टॉपिक इज़ मार्केटिंग मिक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मार्केटिंग मिक्स। Marketing mix is a combination of different marketing variables that the firm blend and controls to achieve the desired result. So marketing mix is a combination of marketing variable, that is product, price, place, peoples, process, promotion, physical environment. It is a combination of that variables. In simple words, marketing mix is putting the right product at the right time at the right price in the right place. It is one of the important tools of the marketing. The 4 P's of marketing mix are introduced by E. Jerome McCurdy in 1960. So this concept was propounded by Jerome McCurdy in 1960. It was further extended by Booms and Bittner in 1981. By adding 3 new elements to the 4 P's. देखिए, इसका शुरुआत जेरम मैकर्डी ने किया था 1960 में, जब उसने 4 P's के बारे में लिखा था। इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बूम्स एंड बिटनर ने 1981 में उसमें 3 और पीस को ऐड कर दिया, बाय एडिंग 3 न्यू एलिमेंट टू द 4 पीस प्रिंसिपल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स: प्रोडक्ट मार्केटिंग, दैट इज 4 पीस, एंड सर्विस मार्केटिंग, total 7 P's. The 4 P's are key factors that are involved in the marketing of goods and services. They are the product, price, place, and promotion. These are the main variables of the marketing mix: product, price, place, and promotion. So marketing is a combination of different marketing variables. Simple words. In simple word, marketing mix is the putting the right product at the right time at the right price in the right place. जेरम मैकर्डी ने इसको इन्वेंट किया फर्स्ट टाइम 1960 में, इसको आगे एक्सटेंड किया था बूम्स एंड बिटनर ने 1981 में। सो टोटल मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स 4 P's है एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स टोटल मिलके 7 P's. फर्स्ट, प्रोडक्ट. Product refers to goods and services are offered to the customer for sale and capable of setting the needs of the customer. So product refers to goods and services that are offered to the customer for sale and are capable of satisfying the needs of the customer. So product क्या है? जो कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करता है, that is the product. The product can be intangible or tangible. The product can be tangible or intangible, as it can be in the form of services or goods. So normally tangible goods होते हैं, services intangible nature में होते हैं. The business need to decide the right type of product through the extensive market research. देखिए, बिजनेस ने ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर्स को ऑफर करना चाहिए. Success of business depends on the impact of the product in the minds of the customer. So किसी भी बिजनेस का सक्सेस ये आप किस तरीके से प्रोडक्ट ऑफर करते हैं कस्टमर को, और वो प्रोडक्ट किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, इस पे डिपेंड होता है. सो दैट इज द फर्स्ट पी, प्रोडक्ट. देन सेकेंड पॉइंट, प्राइस. The price of the product is basically amount that a customer pays for the product. So what is meant by price?
प्राइस इज द अमाउंट दैट अ कस्टमर पेज टू द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर को जो भी अमाउंट पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड प्राइस। प्राइस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। द बिजनेस नीड्स टू टेक अटमोस्ट केयर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो बिजनेस ने प्राइस फिक्स करते वक्त प्रॉपर केयर के साथ प्राइस फिक्स करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू पे फॉर द प्रोडक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। टू हाई प्राइस मे अफेक्ट द डिमांड। अगर आप प्राइस ज़्यादा भी चार्ज करोगे देन इट विल अफेक्ट्स द डिमांड। एंड प्राइसिंग टू लो मे अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो उसका इफेक्ट होगा डिमांड पे, कम प्राइस चार्ज होगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। सो वाइल डिसाइडिंग द प्राइस द वैल्यू एंड द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर आर टू बी कस्टमर। सो एक प्रॉपर प्राइस फिक्स करना चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। थर्ड पॉइंट, प्लेस। प्लेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Placement or distribution is very important part of the marketing. Making a right product at the right price is not enough. देखिए आपने अच्छा प्रोडक्ट तो बना लिया, प्राइस भी एक कंपेरेटिवली प्रॉपर प्राइस फिक्स कर दिया, बट आप अगर प्रॉपर प्लेस नहीं कर पा रहे हो, मार्केट को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सक्सेस मिलना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। Business needs to make a product available to potential customer at the right place too. Business needs to distribute the product in a place that is accessible to the potential buyer. So business ने वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट बायर को एक्सेसिबल हो ऐसे जगह पे उसको अवेलेबल करके देना चाहिए। It cover location, distribution by way of delivering the product to the customer. Better the chain of distribution, higher the coverage of the product in the market. तो जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चेन होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में बेचा जाएगा, ज़्यादा मार्केट को कवर कर पाएगा। सो प्लेस एक इम्पॉर्टेंट पीस है। थर्ड पीस। फोर्थ पीस, प्रमोशन। Promotion is an important element of marketing as it creates brand recognition and sale. देखिए आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस फिक्स कर लिया, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है दैट इज प्लेस, बट ब्रांड रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट होता है। प्रमोशन इज अ टूल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन विच हेल्प्स टू द पब्लिसाइज द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सो मार्केटिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, पब्लिसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचना चाहिए सो जिससे हमारा सेल बढ़ सके। इट हेल्प्स टू कन्वे द प्रोडक्ट फीचर्स टू पोटेंशियल बायर एंड इंड्यूसिंग देम टू बाय इट। मतलब प्रमोशन के थ्रू हम लोग हमारे प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं जिससे वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड टूल्स सच एज एडवर्टाइजिंग। देखिए प्रमोशन में कौन से टूल्स हैं, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशन स्ट्रैटेजीज डिपेंड अपॉन बजट, द मैसेज बिजनेस वांट्स टू कम्युनिकेट एंड द टारगेट मार्केट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, आपका प्रमोशनल स्ट्रैटेजी डिपेंड होता है आपके बजट पे। द मैसेज बिजनेस वांट्स टू कम्युनिकेट एंड द टारगेट मार्केट मीन्स ये जो तीन चीज़ें हैं कि आपका जो बजट क्या है, आपका आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपका टारगेट मार्केट क्या है, इस पे आपका प्रमोशनल स्ट्रैटेजी डिपेंड्स करता है। फिफ्थ पॉइंट, पीपल्स। People inside and outside the business have directly or indirectly influenced the business.
देखिए यहाँ जो बात की है वो इम्पोर्टेंट है, इनसाइड एंड आउटसाइड, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पे इसका इफेक्ट होता है। अभी इनसाइड कौन से पीपल है, आउटसाइड कौन से पीपल है? पीपल कंप्राइजेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स दैट प्ले अ एक्टिव रोल इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर. The people include employees who help the deliver services to the customer. Right people at the right place and value to the business. For the success of business, it is necessary to recruit right people, train them, develop them, their skill and retain them. देखिए इनसाइड एंड आउटसाइड का बात कर रहे थे हम लोग। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है वो इनसाइड पीपल्स है जो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। देन आउटसाइड पीपल जो है कस्टमर्स है। पीपल कंप्राइजेस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स दैट प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर. पीपल इंक्लूड एम्प्लॉयज़ who help to deliver services to the customer. Right people at the right place and value to the business. For the success of the business, it is necessary to recruit right people, train them, develop their skill and retain them. देखिए जो लोग हैं फिर वो आपके इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होंगे, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ये कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ है जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी अहम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज़ नेसेसरी टू रिक्रूट द राइट पीपल. सो एक अच्छे लोग आपके बिजनेस में आपके एम्प्लॉय के तौर पे या जो भी आप एम्प्लॉय रख रहे हैं उस तौर पे वो अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। राइट पीपल्स को आपने रिक्रूट करना चाहिए, उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए एंड उनमें जो भी स्किल है उसे डेवलप करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए. प्रोसेस 6 पॉइंट प्रोसेस. प्रोसेस रेफर्स टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर. देखिए प्रोसेस का जब बात करते हैं तो पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोसेस रेफर्स टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर. सो यहाँ स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो एक प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करने में जो स्टेप्स आते हैं उसको हम प्रोसेस कहते हैं. प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट टू डिलीवर अ क्वालिटी सर्विसेज. Good process help to ensure same standard of service to the customer as well as save time and money by increasing efficiency. तो देखिए इन्होंने क्या बोला, good process helps to ensure same standard of services to the customer as well as save time and money. देखिए एक अच्छा प्रोसेस जो होता है वो ऑलवेज हमारा टाइम बचाता है, पैसा बचाता है, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होता है. द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स द बिजनेस इन इफेक्टिव मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस एंड टेक करेक्टिव एक्शन वेर एवर नेसेसरी. सो देखिए एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि हम अच्छे से अच्छे सर्विसेज लोगों को दे पाएंगे एज अ बिजनेस. इफेक्टिव मॉनिटरिंग द प्रोसेसेस ऑफ द बिजनेस एंड करेक्टिव एक्शन वेर एवर इज नेसेसरी. अगर हमें कुछ कमियां भी रह गई है तो फिर एज अ बिजनेस हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं. फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू मार्केटिंग एनवायरनमेंट. देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, इट इज़ अ मार्केटिंग एनवायरनमेंट wherein interaction between customer and the firm takes place. तो फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट जहां कस्टमर और फर्म या सेलर के बीच में इंटरेक्शंस होता है. Since services are intangible in nature and service provider try to incorporate certain tangible elements into their offering to enhance the experience in the service market, physical evidence is an important to ensure that the service is successfully delivered. Through the physical evidence,
कस्टमर नो द ब्रांड लीडर इन द मार्केट। देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट का बात करते हैं तो हमने जो पहला लाइन जो था, फिजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू मार्केटिंग एनवायरमेंट वेयर इन इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड फर्म या सेलर टेक्स प्लेस। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है? इट इंक्लूड्स लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिज़ाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस ऑफ द स्टाफ एंड हाउ दे एक्ट एंड वेटिंग एरिया। देखिए कभी हम डोमिनोज पिज़्ज़ा में जाते हैं या KFC's में जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, तो किस तरीके से उनका इंटीरियर डिज़ाइन, लोकेशन, लेआउट, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, स्टाफ का जो ड्रेस होता है, ये सभी एक तरीके के आपको दिखेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल एनवायरनमेंट। So physical environment refers to marketing environment wherein the interaction between customer and firm takes place. So I hope दोस्तों ये सभी 7 पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।